हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे फोर्थ हाउस के बारे में। पिछले बार हमने डिस्कस किया था थर्ड हाउस के बारे में। थर्ड हाउस हॉरोस्कोप का थर्ड हाउस ब्रदर और सिस्टर को कंट्रोल करता है, और फोर्थ हाउस जो होता है हॉरोस्कोप का वो कंट्रोल करता है आपका मदर हाउस। फोर्थ हाउस बेसिकली मदर हाउस है, मदर्स हाउस है। तो फोर्थ हाउस का जो अधिपति है, लॉर्ड है, वो अगर अच्छे भाव में प्लेस्ड होता है तो आपका मदर का लाइफ स्पैन भी बड़ा हो जाता है। तो फोर्थ हाउस और बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करता है। जैसे कि फोर्थ हाउस से आपको मालूम पड़ेगा आपका मदर का लाइफ स्पैन, मदर का असेंडेंट होने की वजह से मदर का लाइफ स्पैन, मदर का टेंडेंसी, कैरेक्टर, और फोर्थ होता है प्रॉपर्टीज। आपका जितने भी लैंडेड प्रॉपर्टी है वो फोर्थ हाउस होता है। बहुत ज्यादा लैंडेड प्रॉपर्टी के लिए फोर्थ हाउस का लॉर्ड वेल प्लेस्ड होना चाहिए। ऐसा ही फोर्थ हाउस होता है मदरलैंड, मतलब होमलैंड आपका। फोर्थ हाउस होता है मिट्टी के अंदर की चीजें, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, जेमस्टोन्स, ये सब फोर्थ हाउस में आता है। और जितने भी कन्वेंसेस होते हैं, मतलब जितने भी आपका व्हीकल्स होते हैं जिसमें आप माने ट्रांसपोर्ट के लिए यूटिलाइज होता है, वो सब आते हैं फोर्थ हाउस में, आपका चतुर्थ भाव। इसलिए फोर्थ हाउस हॉरोस्कोप का एक मेजर पॉइंट होता है, मेजर भाव होता है। जैसा कि लग्न, असेंडेंट, द इनिशियल केंद्र ऑफ ए हॉरोस्कोप, वैसा ही फोर्थ हाउस होता है द मोस्ट इंपोर्टेंट सेकंड केंद्र ऑफ द हॉरोस्कोप, सेवेंथ थर्ड केंद्र ऑफ द हॉरोस्कोप, एंड टेंथ लास्ट एंड द हाईएस्ट मोस्ट पावरफुल केंद्र ऑफ द हॉरोस्कोप। ये चारों केंद्र हाउसेस 1, 4, 7, 10 हॉरोस्कोप का चारों खंबे के तरह होते हैं, मतलब जिसके ऊपर हमारा जो भाग्य का छत पड़ता है। तो ये चारों पिलर जितना ही स्ट्रॉन्गर होंगे उतना ही हॉरोस्कोप अपने बलबूते पर उतना ही चीजें हासिल कर सकेगा। मतलब उसका नॉलेज, उसका जो कैरेक्टर भी स्ट्रांग होगा, नॉलेज भी बहुत बड़ा होगा, नॉलेज का फील्ड, बहुत सारे चीजों को वो जानेगा। और ये केंद्र हाउस से जितना पावरफुल होंगे उतना पावरफुल एंटिटी होगा वो। मतलब सोसाइटी में भी उसका बहुत पावर रहेगा, रुतबा रहेगा, दबदबा रहेगा। और यहां तक कि जितने हाउसेस, चारों केंद्रों में से जितने केंद्र ऑक्युपाइड होते हैं हॉरोस्कोप का, उतने ही आदमी शक्तिशाली होता जाता है। आपने देखा होगा ज्यादातर अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के हॉरोस्कोप मैंने देखा है कितने केंद्र ऑक्युपाइड होते हैं। लगभग 3 केंद्र हमेशा ऑक्युपाइड होते हैं। ये 4 केंद्र ऑक्युपाइड हो जाने से हॉरोस्कोप का बनता है चतुसागर योग, एक बहुत ही पावरफुल योग होता है। चतुसागर मतलब चारों ओर आपका कीर्ति और आपका पावर रहेगा, आपका पावर, पोजीशन और कीर्ति चारों ओर फैल जाएगा। तो चतुर्थ भाव एक पाइवोटल पॉइंट होता है हॉरोस्कोप का, क्योंकि माता से ही, माँ से ही आपकी जो होता है जो इनिशियल एजुकेशन जो होता है माँ से ही शुरू होता है। फोर्थ हाउस को भी बेसिक एजुकेशन का एक हाउस बोला जाता है। आपके अंदर कितना नॉलेज रहता है वो फोर्थ हाउस से पता चल जाता है। फोर्थ हाउस अच्छे होने से, बहुत ही अच्छे होने से लोग ग्रंथकर्ता वगैरह होते हैं, मतलब ग्रंथ बनाते हैं। आजकल जैसा कि बुक पब्लिश करते हैं। और फोर्थ हाउस, लेकिन लिखना थर्ड हाउस का होता है। याद रखिए, लिखना थर्ड हाउस, पर नॉलेज फोर्थ हाउस, बहुत सारा ज्ञान ये फोर्थ हाउस का देन है। तो फोर्थ हाउस, चतुर्थ भाव जो होता है, और भी बहुत सारा चीज है। जैसा कि आपने देखा कि आपका जितने भी गाड़ी, बंगला, ये सब फोर्थ हाउस के होते हैं। देन
इसलिए चतुर्थ भाव का अधिपति एक केंद्र हाउस है। इसका लॉर्ड अगर ट्रीन हाउस मतलब कोण भाव में रह गया, 1, 5 और 9 भाव में रह गया तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो चतुर्थाधिपति जब कभी भी पंचम और नवमाधिपति से जुड़ जाता है तो बहुत बड़ा राजयोग बनता है, और इस राजयोग के चलते उसको सब कुछ मिल जाता है, मतलब जिसको कि मैटेरियली लोगों की आवश्यकता होती है, जैसा कि घर होता है, बंगला होता है, या गाड़ी बंगला, सब ये सब मिल जाता है उसको। फोर्थ हाउस और भी ज्यादा पावरफुल होने से, फोर्थ हाउस का लॉर्ड वेल प्लेस्ड होने से लोग क्या करते हैं, फोर्थ हाउस रिलेटेड व्यापार भी करते हैं, जैसा कि जमीन के व्यापार या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड व्यापार, ये सब फोर्थ हाउस कंट्रोल में होता है। बड़ा बिल्डर, बड़ा व्यापारी, जमीन का व्यापारी, ये सब फोर्थ हाउस, वेल प्लेस्ड फोर्थ हाउस का देन है। तो चतुर्थ भाव का अधिपति अगर आपके हॉरोस्कोप में असेंडेंट लॉर्ड के साथ संबंध रखता है, असेंडेंट लॉर्ड के साथ संबंध, चारों तरह के संबंध पिछले बार मैंने बताया था थर्ड हाउस के साथ, तो ये चारों तरह के संबंध के साथ अगर फोर्थ हाउस लग्न में प्लेस्ड हो गया या लग्न लॉर्ड से जुड़ गया, सबसे अच्छा है। फोर्थ हाउस संबंध इस तरह होता है कि फोर्थ हाउस अगर लग्न के साथ जुड़ जाता है, लग्न लॉर्ड के साथ जुड़ जाता है, या तो सिंपली लग्न में प्लेस हो जाता है, तो सिंपली लग्न में प्लेस होने से कुछ कैरेक्टर आएगा लग्न का, पूरा नहीं। लग्नाधिपति अगर रिलेशन रखेगा फोर्थ हाउस से, फोर्थ हाउस के लॉर्ड से, तो फोर्थ हाउस पावरफुल रहेगा। लोग समझते हैं कि फोर्थ हाउस में अगर जुपिटर रह गया, बृहस्पति रह गया चतुर्थ भाव में, तो बहुत ही अच्छा हॉरोस्कोप हो गया। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। फोर्थ हाउस में सिर्फ बृहस्पति, शुक्र या बुध रह जाने से एक पावरफुल हॉरोस्कोप नहीं बनता, मतलब फोर्थ हाउस पावरफुल नहीं होता, अनलेस एंड अनटिल फोर्थ लॉर्ड इज वेल प्लेस्ड। फोर्थ लॉर्ड अगर नवम भाव में, पंचम भाव में, या तो सिर्फ केंद्र में दूसरे कोणाधिपतियों के साथ मिलकर रह जाता है, एग्जाल्टेड हो जाता है, वन हाउस में रह जाता है, सबसे अच्छा कोणों के साथ रहना। केंद्र हाउस का सबसे अच्छा पोजीशन होता है केंद्र हाउस लॉर्ड का कोण हाउस के लॉर्ड के साथ रहना। अगर ये हो गया तो सब कुछ हो गया। अगर ये ना हो कि भी सिर्फ चतुर्थाधिपति नवम भाव में कम से कम रह जाता है, तो भी एक अच्छा योग बनता है, और उसके बहुत सारे घर, बहुत सारे जमीन जायदाद और बहुत सारे गाड़ी बंगला भी होते हैं। इसलिए चतुर्थ भाव का अधिपति अगर लग्न भाव में रह गया या लग्न भाव का अधिपति से संबंध रखता है, तो वो उसका हर एक एफर्ट और माता की अच्छाई के लिए, माँ की अच्छाई के लिए, और उसका हर एक एफर्ट लाइफ में रहता है कि बहुत सारा जमीन, बहुत सारा घर और बहुत सारा मतलब कन्वेंसेस, मतलब बहुत सारा व्हीकल्स कैसे अपने घर में जमा हो। ये लग्न, फोर्थ हाउस लॉर्ड अगर लग्न से रिलेटेड हो जाता है, ओके। वैसा ही फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर सेकेंड हाउस के लॉर्ड के साथ रिलेशन रखता है, तो क्या होता है ना, उसका हर एक एफर्ट रहता है, मतलब फोर्थ हाउस एक वेल्थ की तरह, मतलब उसका सारे प्रॉपर्टी इतने कॉस्टली हो जाते हैं कि उसका मतलब धन बहुत बढ़ जाता है। फोर्थ हाउस के लॉर्ड सेकेंड में लॉर्ड से के साथ रिलेशन रखने से ये दोनों हाउस एक दूसरे को हेल्प करते हैं और फाइनेंस का सेक्टर अच्छा हो जाता है प्रॉपर्टी की वजह से। वैसा ही अगर प्रॉपर्टी का कंट्रोलर फोर्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस के साथ रिलेशन रखता है, क्या होता है ना, भाई की वजह से बहुत सारी संपत्ति मिलता है, पराक्रम की वजह से बहुत सारी संपत्ति मिलता है। कैसे पराक्रम से कैसे संपत्ति मिलेगा? पिछले जमाने में लोग हड़प लेते थे, मतलब हड़प क्या लेते थे, मतलब युद्ध करके पा लेते थे, पर ये तो दुनिया ऐसा नहीं है, कैसे पाएंगे? आजकल क्या होता है आप जानते होंगे, मंत्री और वकील वगैरह, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े मंत्री, ये सब हड़प लेते हैं दूसरों की जगह, ये भी पराक्रम की वजह से, ओके, थर्ड हाउस का लॉर्ड रिलेशन की वजह से। चतुर्थाधिपति, चतुर्थाधिपति अगर चतुर्थ भाव से, मतलब फोर्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में रह जाता है,
तो ये तो बहुत ही अच्छा कंडीशन है, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड 1 हाउस में रह जाता है, बहुत ही अच्छा कंडीशन में। इसमें बहुत सारा उसका प्रॉपर्टी होता है, माँ का भी स्वास्थ्य अच्छा होता है, उसका जमीन जायदाद बहुत अच्छा होता है, ये सब आप जानते हैं। जैसा कि फोर्थ लॉर्ड 1 हाउस, कोई भी प्लैनेट 1 हाउस में रहने से होता है। पर लोग समझते हैं कि 1 हाउस में रह जाना सबसे अच्छा कंडीशन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी प्लैनेट 1 हाउस में रह जाने से बहुत ही अच्छा हो जाएगा, या एक्सल्टेशन में रह जाने से बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। कोई भी प्लैनेट हमेशा कोण भाव का हेल्प चाहता है। अगर उसके साथ कोण भाव मिल गए, उसको सब कुछ मिल गया। चतुर्थ भाव को अगर 9th और 5th हाउस का सपोर्ट मिल जाता है तो उसको कुछ नहीं चाहिए। फोर्थ लॉर्ड को एक्सल्टेशन की जरूरत ही नहीं है। इतना बड़ा राजयोग बनता है कि उसको फोर्थ लॉर्ड एक्सल्टेड 1 हाउस कुछ भी जरूरत नहीं पड़ता। क्लियर? सो आज ए केंद्र लॉर्ड, फोर्थ लॉर्ड वांट्स द कोण, आज ए फेमिनाइन हाउस, हाउस ऑफ एनर्जी, शक्ति का मूल केंद्र जो होता है माता, यह हमेशा एक मास्कुलाइन सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। पिता 9th हाउस, 5th होता है फोर फादर्स, मतलब जो आपके होते हैं क्या, ग्रैंडपा। तो ग्रैंडफादर एंड या फादर का अगर रिलेशन रहता है 4th हाउस के साथ, आपका हॉरोस्कोप का 4th हाउस 4 चांद लग जाता है, मतलब बहुत ही अच्छा हो जाता है। पर 4th हाउस का अधिपति अगर 5th हाउस में रहा है तो क्या होता है, उसको संतान की वजह से, अपनी प्रोजेनी की वजह से उसको बहुत सारे प्रॉपर्टीज मिलते हैं। मतलब उसका जो फ्यूचर के जो आने वाले पीढ़ी होते हैं, वो उसके लिए बहुत सारे संपत्तियां प्रोक्योर करने लगते हैं। तो चतुर्थाधिपति अगर पंचम भाव में रहता है तो संतान को, माने संतान की वजह से प्रॉपर्टीज मिलता है। और चतुर्थाधिपति पंचम में स्थित, ये कोण भाव में है, और चतुर्थाधिपति पंचम में खुद ही अगर रह जाता है तो एक राजयोग तो बनता ही है। और इसके वजह से उसके घर में कुछ भी चीजों का अभाव नहीं रहता। चतुर्थाधिपति मतलब प्रॉपर्टी, घर और चतुर्थ भाव के जितने भी चीजें हैं उसका अभाव नहीं रहता। उसी तरह अगर चतुर्थाधिपति षष्ठ भाव में रह जाए तो क्या होता है, चतुर्थ भावाधिपति अगर षष्ठ भाव से संपर्क रखता है चारों संबंध से, जैसा कि चतुर्थाधिपति पंचमाधिपति संबंध रखने से बहुत बड़ा योग बन जाता है, राजयोग, आप जैसा कि जानते हैं, सब कुछ मिल जाता है। पर चतुर्थाधिपति षष्ठ भाव से अगर चारों तरह के संबंध में से कोई भी संबंध रखता है तो क्या होता है ना, उसका सारे जो जमीन जायदाद होते हैं वो डिस्प्यूटेड हो जाते हैं। ओके, तो इसकी वजह से उसका जमीन जायदाद ठीक से सेल ही नहीं हो पाते और वो खरीद भी नहीं सकता, मतलब उसको अच्छे जमीन नहीं मिलते या अच्छे व्हीकल भी नहीं मिलते। उसके माता के साथ रिलेशन, माँ के साथ रिलेशन भी अच्छा नहीं होता लगभग। चतुर्थाधिपति अगर सप्तम भाव में रह जाता है, 7th हाउस में रह जाता है तो क्या होता है, उसकी स्पाउस मतलब उसका वाइफ की वजह से उसको बहुत सारा प्रॉपर्टी मिलता है, या तो व्हीकल्स मिलते हैं या मतलब उसका चतुर्थ भाव पे जितने भी चीजें हैं वो उसके वाइफ की वजह से मिलते हैं। तो चतुर्थ और सप्तम भाव का रिलेशन होने से ये एक अच्छा रिलेशन भी है। पर ये कोण जैसा, मतलब 5th और 9th जैसा ट्राइनल लॉर्ड के साथ जैसा रिलेशन होने से जितना अच्छा होता है उतना तो अच्छा नहीं होता, पर अच्छा होता है। उसी तरह चतुर्थ भाव का अधिपति अगर अष्टम भाव के अधिपति के साथ संबंध रखता है या अष्टम भाव में रहता है तो क्या होता है, माता का आयु न्यून हो जाता है, कम हो जाता है। इसके वजह से उसका माता को बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है। चतुर्थ अधिपति अष्टम में रहने से उसका प्रॉपर्टियां, जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं, जमीन जायदाद होते हैं, वो सब नष्ट होने लगते हैं। कोई उसको हड़प लेता है, कोई मतलब उसका किसी भी तरह उसके हाथ से जमीन जायदाद चले जाते हैं। चतुर्थाधिपति अगर नवम भाव का अधिपति के साथ संबंध रखता है तो सबसे बड़ा राजयोग एक बनता है, जैसा कि 4th और 5th लॉर्ड, 4th और 9th लॉर्ड, उससे भी एक अच्छा राजयोग, आसपास के अच्छे राजयोग
फोर्थ एंड फिफ्थ लॉर्ड या फोर्थ एंड नाइन्थ लॉर्ड। ये एक बहुत ही अच्छे राजयोग होता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, वो नाइन्थ मतलब दूर 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 तक उसका संपत्ति रहता है। मतलब उसका सिर्फ संपत्ति अपनी जगह पे ना रहकर उसका संपत्ति कहाँ रहता है, दूर में। सपोज वो रहता है मुंबई में, तो उसका संपत्ति होगा कलकत्ता में, उसका संपत्ति होगा वेस्ट बंगाल में, या उसका संपत्ति होगा रसिया में। ऐसा ही मतलब दूर दूर में उसका संपत्ति रहता है, दूर दूर तक उसका प्रॉपर्टी का मतलब उसको हिसाब रखना पड़ता है, चारों ओर संपत्ति रहते हैं। फोर्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस के साथ रिलेशन रखने से बहुत बड़ा राजयोग होता है। और बाकी गाड़ी वगैरह तो उसका बहुत सारे होते हैं, क्योंकि फोर्थ और नाइन्थ लॉर्ड का रिलेशन है। पूर्व जन्म का पुण्य नाइन्थ हाउस में बहुत सारा पुण्य होता है, और फोर्थ हाउस के साथ चैनलाइज हो जाता है, और फोर्थ हाउस के साथ चैनलाइज हो जाने से बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है। तो चतुर्थ भाव अगर नाइन्थ हाउस के साथ रिलेशन रखता है तो बहुत बड़ा राजयोग बनता है। चतुर्थ हाउस अगर टेंथ हाउस के साथ, प्रोफेशन हाउस के साथ रिलेशन रखता है तो क्या होगा, सोचिए। चतुर्थ भाव का अधिपति अगर टेंथ हाउस के साथ रिलेशन रखता है तो क्या होगा। चतुर्थ भाव मतलब उसका जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई प्रोफेशन उसको आ सकता है, मतलब वो बिल्डर वगैरह भी बन सकता है। और टेंथ लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस के साथ रिलेशन रखता है, उसका जमीन जायदाद का बिजनेस भी होता है, और उसका व्हीकल का बिजनेस भी हो सकता है, उसका एक शोरूम भी हो सकता है व्हीकल का, मतलब चाहे बाइक हो या कार हो, इसका शोरूम भी हो सकता है टेंथ हाउस से रिलेशन रखने से। अगर ये भी ना हो तो कम से कम उसका प्रोफेशन ऐसा होगा कि उसका जमीन के साथ रिलेशन रहेगा, या तो मतलब जमीन मतलब पेट्रोल के साथ रिलेशन, जमीन के अंदर की चीजों के साथ रिलेशन रहेगा, मतलब फोर्थ हाउस की चीजों के साथ रिलेशन तो रहेगा ही उसके प्रोफेशन में। ओके, तो उसी तरह अगर फोर्थ लॉर्ड 11th लॉर्ड के साथ रिलेशन रखता है तो क्या होता है, उसको आसानी से, बहुत आसानी से गाड़ी बंगला ये सब मिलने लगता है फोर्थ लॉर्ड 11th लॉर्ड के साथ रिलेशन रखने से। पर फोर्थ नाइन्थ लॉर्ड रिलेशन जैसा ही नहीं होता, या फोर्थ फिफ्थ लॉर्ड के रिलेशन जैसा नहीं होता। जीवन भर उसको ये सब चीजों का लाभ मिलता ही रहता है 11th हाउस में रहने से। उसी तरह फोर्थ लॉर्ड अगर 12th हाउस में रह गया, हाउस ऑफ लॉस में, तो क्या होगा, उसका सारे जो संपत्ति होते हैं उसके हाथ से चले जाएंगे, या तो फोर्थ हाउस का जो प्रॉपर्टी है, मतलब उसके रिलेटेड अगर वो काम करता रहेगा तो ये सब उसका बहुत सारा पैसा नष्ट हो जाएगा इसकी वजह से। अगर वो जगह के ऊपर काम करेगा या अपनी प्रॉपर्टीज के ऊपर कुछ काम करने लगेगा तो क्या होगा कि उसका पैसा बर्बाद होने लगेंगे। चतुर्थाधिपति 12th में रहने से वो माता से दूर रहता है अक्सर, और अपने घर से, अपने होमलैंड से भी दूर जाने का चांसेस है। पर इस तरह का फॉरेन ट्रैवल क्या होता है, फॉरेन ट्रैवल डिफरेंट टाइप का होता है। ओके, फॉरेन ट्रैवल के बारे में मैं 7th हाउस के रिलेशनशिप के जब बताऊंगा, रिलेशनशिप के बारे में तो उसको बताऊंगा, पर अभी बताता हूं फोर्थ लॉर्ड 12th रहने से वो भी बोला जाता है कि वो दूर चला जाता है अपने होमलैंड से। पर इस तरह का रिलेशन क्या होता है, खोने का रिलेशन होता है, मतलब ये तकलीफ की वजह से वो जाता है, बाहर चला जाता है अपने घर छोड़ के, अपने घर द्वार छोड़ के। ये सब जान गए आप फोर्थ लॉर्ड का डिफरेंट हाउस के लॉर्ड के साथ रिलेशन। पर ये चीज होता है, हर एक प्लैनेट जो होता है क्या एक एक लॉर्ड का अधिपति होते हैं? अक्सर जो प्लैनेट होते हैं, रवि और चंद्र को छोड़ के बाकी सब ग्रह तो दो दो प्लैनेट के दो हाउसेस के अधिपति होते हैं। ओके, तो अगर एक प्लैनेट नवमा अधिपति 9th लॉर्ड हो गया, सपोज लिब्रा असेंडेंट, पकड़िए एक लिब्रा असेंडेंट हम लेते हैं। लिब्रा असेंडेंट आप देखिए, हम लेंगे लिब्रा असेंडेंट, ये हॉरोस्कोप में लिब्रा असेंडेंट लेते हैं। लिब्रा असेंडेंट लेने से सारे भाव लिख लेते हैं पहले, शायद मैंने गलत लिख दिया, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12।
तो लिब्रा असेंडेंट की वजह से ये असेंडेंट हो गया। ये जो सिस्टम है क्या है, ये है नॉर्थ इंडियन सिस्टम, सॉरी ये ईस्ट इंडियन सिस्टम है। आपका डायमंड चार्ट, साउथ इंडियन सिस्टम, स्क्वायर चार्ट, ये सब एक एक सिस्टम होता है। मेरा यहाँ उड़ीसा में चलता है ईस्ट इंडियन सिस्टम। अगर लिब्रा असेंडेंट आपका हो गया, और ये लिब्रा असेंडेंट की वजह से क्या होगा आपका ना, ये जो आपका जो 9th लॉर्ड होता है वो 12th लॉर्ड भी होता है। अगर 4th और 9th मतलब शनि यहां पर रह गया और बुध भी वहीं पर रह गया, मतलब सटर्न और मरकुरी, और एक अच्छी तरह से लिखता हूं यहां पे, सटर्न, अरे ये चलता क्यों नहीं है, सो सटर्न एंड मरकुरी यहां पर अगर रह गए तो क्या होगा, ये सटर्न और मरकुरी 9th हाउस में, तो आपका 4th और 9th लॉर्ड इकट्ठे हो गए, 4th लॉर्ड और 9th लॉर्ड इकट्ठे हो गए सटर्न और मरकुरी 9th हाउस में। तो इससे क्या होगा, बहुत बड़ा राजयोग तो बनता है। लोग बोलेंगे कि 12th हाउस का लॉर्ड भी मरकुरी है, तो 12th हाउस मतलब उसका जमीन जायदाद बर्बाद भी हो गए। नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई भी लॉर्ड, अगर कोई भी कोणाधिपति 9th लॉर्ड या 5th लॉर्ड अगर 12th, 6th या 8th का लॉर्ड होता है, तब भी वो दोष कारक नहीं होता। क्यों? क्योंकि 9th हाउस जो 12th हाउस का नेगेटिविटी होता है उसको कैंसिल आउट कर देता है, क्योंकि 9th हाउस बहुत बड़ा पावरफुल पुण्य हाउस होता है, उसका बहुत सारा पुण्य आपका यहां पर जमा हुआ होता है। ये जो पाप होते हैं 12th हाउस का उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। इसलिए एक ही प्लैनेट अगर 9th और 12th का या 9th और 6th का या 9th और 8th का अधिपति बन जाता है, तो वो सिर्फ 9th हाउस का रिजल्ट ही देगा, सिर्फ 9th हाउस का रिजल्ट देगा वो प्लैनेट, और वो 6th और 8th और 12th हाउस का रिजल्ट बिल्कुल नहीं देगा। ओके, इसकी वजह से ही ये राजयोग बन पाता है लिब्रा असेंडेंट के लिए सटर्न और मरकुरी 9th हाउस में, नहीं तो ये राजयोग बिल्कुल ही नहीं बनता। ओके, तो इसको आप नजर में रखते ही सारे डिसीजन आप लेंगे ताकि आपको सही रिजल्ट मिल सके। कोई भी डिसीजन हड़बड़ी में मत लेना, हमेशा हाउसेस को ठीक तरह से जज करके ही डिसीजन लेना। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगले बार हम देखेंगे 5th हाउस का परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।